वेलकम टू ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम आपके सामने प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखने वाले हैं जो 2025 ट्वेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक अच्छे से देखिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि प्रूव डैट, क्या प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग जनरलाइज एडिशन थ्योरम। ठीक है, ये अपने आप में क्या है? जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम, और ये पूरे प्रोबेबिलिटी का सबसे जान प्राण फार्मूला है, क्योंकि सारा क्वेश्चन लगभग इसी से होता है, जनरल एडिशन थ्योरम से ही। तो ये हुआ कैसे? तो पहले इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको वेन डायग्राम आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम के अंदर क्या होता है? जैसे अपन बात करें तो वेन डायग्राम में ये जो है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ये ए है और ये बी है। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं ए बट बी नोट, माना ए माइनस बी। और ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बी बट नोट ए, माना ये वाला अपने आप में बी माइनस ए है। तो मैंने क्या बोला? ये अपने आप में ए माइनस बी है और ये अपने आप में बी माइनस ए है। और ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना। ए यूनियन बी में ना ये पूरा कंप्लीट निकालना है। तो अगर मुझे ए यूनियन बी ये कंप्लीट निकालना है तो अपन क्या करते हैं ना, देखिए, अगर मुझे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर पूरा निकालना है तो अपन एक काम करते हैं कि ये पूरा लेते हैं। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? आप ये देखो, ये पूरा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये इस पूरे को क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। अगर आपको ए यूनियन बी चाहिए तो आप एक काम करो, ये पूरा लो जिसको आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसको आप क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अपन ने क्या किया? पूरा लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूरा लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिया। लेकिन इसमें अपना एक पंगा हो गया। क्या पंगा हो गया? कि आपने ये लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में आ रहा है। इसमें किस में आ रहा है? ए में भी और बी में भी। माना ये वाला पार्ट ए के अंदर भी आ रहा था और ये वाला पार्ट किसके अंदर आ रहा था? बी के अंदर भी। आप ध्यान से देखो कि मैंने आपसे क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब वही कंप्लीट। कंप्लीट तो कंप्लीट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल रहे हैं। तो ये वाला पार्ट कितनी बार पढ़ रहा है? तो 2 बार। तो इसका मतलब ए वाला पार्ट को मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। यही फार्मूला को हम क्या बोलते हैं? जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम। ठीक है, अब इसका दूसरा दूसरा पहलू पकड़ें। दूसरा पहलू ये है कि अगर मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए तो हम क्या करेंगे? ये तो पूरा लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूरा लेते हैं और एक इतना सा पार्ट लेते हैं। तो देखो, आपने ये पूरा लिया और इतना सा पार्ट लिया। ठीक है, और ये पूरा लेने का मतलब आपने क्या लिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस आपने कितना सा लिया? ये होता है बी बट ए नोट। इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी में बी बट ए नोट। तो आप ये बोल सकते हैं सर फिर तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे? कि अब की बार हम ये पूरा लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को और इसका इतना सा पार्ट लेते जो कि अपने में ए माइनस बी है। ए माइनस बी का मतलब हुआ ए बट बी नोट। क्या बोला मैंने? कि हम अब की बार ये पूरा लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इतना सा पार्ट लेंगे तो भी तो ए यूनियन बी आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने पूरा लिया प्लस और मैंने ये हिस्सा लिया। तो ये हिस्सा क्या है? ए माइनस बी। ए माइनस बी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट बी नॉट। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब इस पे आगे बात करते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्या है? इसके अगला पॉइंट भी आप समझिए। जैसा अगला पॉइंट क्या है कि एक क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए डैश और फिर मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ये भी मिलेगा एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अपन इसको कैसे करेंगे जरा समझिए, ये कैसे प्रूफ में आएगा तो इसको भी समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर बता देता हूँ कि ए बी अपने आप में इंडिपेंडेंट इवेंट है।
है ना, ये बात जरूर लिख दीजिएगा, वेयर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ए बी इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है। ए बी इंडिपेंडेंट होने का मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ठीक है, ओके। तो इसका प्रूफ देखते हैं, आइए। तो जैसे कि हम अभी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फार्मूला था। तो इसका फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और चूंकि ए बी अपने आप में यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों कि भी अभी हमने सीखा ना कि ए बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। अभी हमने सीखा तो उसी का मैंने यहाँ यूज किया। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या आएगा। इन दोनों में कॉमन आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और आपको ये फार्मूला याद आना चाहिए कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या मतलब होता है। 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। इसका फार्मूला होता है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम जब चाहे 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर की तरफ क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब आप समझिए कि मैं इसको 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस में इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो क्या बचेगा, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा। अब इसको समझिए, क्या हम इसको 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और इधर की तरफ मेरे पास है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, है ना, ऐसा है। तो अपन 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इसको क्या लिखेंगे, देखिए दोबारा आप समझिए। तो हमने कहाँ तक देख लिया था ये, फिर मैंने आपसे ये बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश है। तो हमने क्या किया, माइनस को बाहर निकाल दिया, माइनस को बाहर निकालते प्लस का, और ये किसका रह गया, माइनस का। अब इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो क्या बचेगा, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो उसके बाद हमने क्या किया, माइनस को एंट्री करा दिया, तो माइनस का हो गया और ये माइनस माइनस का हो गया, ये टोटल माइनस का हो गया। तो ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और इसको जैसा वैसे रहने दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको आई होप अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको 2026 के लिए अच्छे से तैयारी हो सके आपका। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।